यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। तुम बाहरी रूप से विचार मत करो बहुत सारी आत्माओं को लेकर। तुम आंतरिक रूप से विचार करो। तुम आत्मा बीज हो। इसमें से पत्ते निकल रहे, बुद्धि, मन, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुण। ये झाड़ है बच्चे, बाहर मत जाओ। ज्ञान बाहर नहीं है बच्चे। झाड़ मना आप सभी को लगा होगा कि आत्माओं का झाड़, तो कीड़े लगना मना बहुत सारी आत्माएं आएंगी, ज्ञान छोड़ के चली जाएंगी। उसकी हमें परवाह ही नहीं करनी। कोई आए कोई जाए कोई मतलब ही नहीं हमें, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। वो परमात्मा जाने, वो ड्रामा जाने। तुम बस अपने प्रति विचार करो। ये तुम्हारा नया झाड़ है। सोल कॉन्शियसनेस की जो अवस्था है यह नहीं है बच्चे। आत्मिक स्थिति की जो स्टेट है यह नहीं है। स्टेट में बुद्धि खुलेगी, पहला पत्ता। मन खुलेगा, संस्कार खुलेंगे, दो और पत्ते। फिर एक एक पत्ता निकलता जाएगा। शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण। तुम इसे देखो बच्चे। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। ध्यान देना इस बात को लेकर। माने ये सोल कॉन्शियसनेस अवस्था खत्म हो जाती है। थोड़े ही समय में माया आ जाती है। माया एक सांसारिक विचार दे देती है, आप उस विचार को लेकर खो जाते हो, अवस्था खो जाती है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को लेकर भी तुम विचार कर रहे हो, तो भी तुम खो गए, झाड़ समाप्त हो गया। बीज को ही देखना है पूरा पूरा। बीज पर ही ध्यान रखना है। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। जैसे बच्चे उस बीज को पानी देते हैं, फिर खाद देते हैं, धूप में रखते हैं, तब बच्चे बीज निकलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से पानी, खाद और धूप, यह है तुम्हारा ध्यान। देख बच्चे, तेरा ध्यान अगर तुझ पर है तो बीज से पौधा जल्दी निकलेगा, बीज अंकुरित जल्दी होगा। तो स्वयं देख अपने आप को। आत्मा रूप में जो तू बीज है वो अंकुरित हो चुका है क्या, या अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस की यात्रा चल रही है? आप मुझे बताओ। उस बीज को मिट्टी में लगाया, पानी दिया, खाद दी, धूप में रखा, 1-2 घंटे में निकाल दिया, वापिस लगाया शाम तक, वापिस दूसरे दिन सुबह निकाला, वापिस लगाया, उगेगा? इसकी बात सोचो। तुम 2 घंटा आत्मिक स्थिति कर रहे हो, 6 घंटा छोड़ रहे हो, वापिस 2 घंटा कर रहे हो, 1 रात छोड़ रहे हो, वापिस सुबह उठते हो, मैं आत्मा हूं, अमृत वेले से शुरुआत करते हो, वापिस छोड़ देते हो, पौधा नहीं उगेगा। ध्यान में रखना। तपस्या का अर्थ है जब तक फल प्राप्त ना हो जाए तब तक उसी साधना में लीन रहना, उसे कहते हैं तपस्या। ऐसे नहीं तपस्या होती बच्चे। थोड़ा किया फिर छोड़ा। भोजन बनाते हो, गैस ऑन किया 1 मिनट, फिर बंद कर दिया, सब्जी दाल बन रही है, चावल बन रहा है, वापिस 10-15 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए ऑन किया, फिर बंद कर दिया, भोजन मिलेगा? तपस्या का अर्थ है बच्चे अखंडता। तुम जो भोजन बनाते हो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा,
वो भी तो तपस्या है। बीच में बंद करके छोड़ के जाओ, नहीं बनेगा बच्चे। हर प्रकार से तुम तपस्या कर रहे हो, बस अपने आप को पाने की जब बात आती है तो तुम बच्चे बहुत ढीले ढाले बन रहे हो, बहुत ऐसे कमजोर हो रहे हो। अपनी तपस्या की बात आ रही है और जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं बड़े जोश में आ रहे हो, मुरली पूरी हो जाती है, माया जोश खत्म कर देती है। बच्चे, ऐसे यात्रा नहीं होगी। आपका मन क्या कहता है, कब तक ऐसी यात्रा करनी? थोड़ा चले फिर रुके, चले फिर रुके, बैठे सोए, खाया पिया, वापिस चले। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा आत्मिक स्थिति की, फिर भूल गए, थोड़ा उस अवस्था में आए, फिर भूल गए। बल सकाश के रूप में तुम आत्मिक स्थिति कर रहे हो, योग कर रहे हो। थोड़ा किया छोड़ दिया, थोड़ा किया छोड़ दिया, ऐसे बनेगा कुछ काम? अब स्वयं विचार करो बच्चों। अखंडता चाहिए। तपस्या का अर्थ ही है अखंड साधना, जिसमें खंड ना पड़े किसी भी प्रकार से, उसे अखंड साधना कहते हैं। देखो बच्चे ऐसे करते हो, देखो बच्चे ऐसे करते हो क्या? ध्यान देना, जब तक पौधा नहीं निकलता तब तक शांति नहीं। सिर्फ पौधा निकलने से काम नहीं हुआ बच्चे, फिर उस पर फूल आने चाहिए, जिसकी सुगंध सबको अनुभव होनी चाहिए। मना तुम गुणवान हो, गुण शक्ति स्वरूप, दिव्य गुण स्वरूप हो, ये सबको महसूस होना चाहिए। ये है फूल सुगंधित। तुम कुछ ना बोलो, उनको सुगंध आए और तुरंत बताए। जैसे किसी ने इत्र लगा दिया, गुलाब का लगाया है, चंदन का लगाया है, सभा में आता है, तुरंत लोग कहते हैं अरे चंदन का अत्तर लगाया है, उसने कुछ नहीं बताया। उसी प्रकार से तुम्हारे गुण शक्तियों की खुशबू सबको महसूस हो। फिर बच्चे है फल, फल भी लगे उस पौधे पर और वो फल सबके काम आए। देखो बच्चे, यह यात्रा है। ऐसे नहीं समझना कि बस पौधा उग गया, आत्मिक स्थिति का यात्रा हो गई। नहीं बच्चे, वो बड़ा होना है, पत्ते लगने हैं, फिर बच्चे फूल लगने हैं, फूलों से भी सेवा होनी है, और फल लगने हैं, फलों से भी सभी आत्माएं भरपूर हो जाए। फल खाते हैं तो बच्चे रस मिलता है, शक्ति मिलती है, तंदुरुस्त बनते हैं। तो तुम्हारे गुण शक्तियों के फल सभी को मिले, वो भी तंदुरुस्त बने, हेल्दी बने। यह बच्चे यात्रा है। यात्रा सीमित नहीं है, असीम है बच्चों। होश में आ जाओ। अब तक तुम बीज को भी पकड़ नहीं पाए हो बच्चे, बीज भी ढंग से तुम्हारे हाथ नहीं लगा है अब तक। तुम खोए खोए हो, अभी भी बीज को खोज रहे हो। कभी बीज हाथ लगता है, मनात्मिक स्थिति, बड़े खुश हो जाते हो, उल्लासित हो जाते हो, आनंद में आ जाते हो। थोड़े समय में संसार में खो जाते हो, बीज भी खो जाता है, वापस उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो। बच्चे, यह यात्रा कब तक करोगे? खोना पाना, खोना पाना। एक बार की यात्रा करो, सदा के लिए पाओ। ये खोना पाना सही यात्रा नहीं है बच्चे, यह मायावी यात्रा है। होश में आ जा, देख, अपने से विचार कर, पूरा पूरा सदा के लिए पा। वरना बच्चे, ऐसे शरीर छूट गया तो किस गति में जाओगे तुम? आत्मिक स्थिति में तो हो नहीं। तुम्हारी आत्मा कहां पर है ये तुम्हें ही ढंग से पता नहीं। माया के लोक में अगर तुम्हारी आत्मा है और तुमने शरीर छोड़ दिया, पुनर्जन्म उसी के लोक में होगा। भाई डीमन बन जाओगे, संभल कर रहना, असुर बन जाओगे।
तुम्हारी आत्मा अगर तुम्हारे पास है, शरीर छोड़ते समय, तो तुम मनुष्य बनोगे। तुम्हारी आत्मा अगर परमात्मा की याद में स्थित है, तो तुम देवता बनोगे। मर्जी आपकी, क्या बनना है, जो अच्छा लगे करो। सिर्फ आत्मिक स्थिति से काम नहीं चलता बच्चे, वो तो पहला कदम है। आत्मिक स्थिति का अर्थ है असुर से तुम मनुष्य बने हो, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आए हो। और जैसे ही परमात्मा की याद में स्थित हो जाते हो, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता बनने की यात्रा शुरू होती है। इसलिए बच्चे नादानी मत करो। आत्मिक स्थिति सदा की चाहिए, सदा की बच्चे। उसमें कोई कमी कमजोरी नहीं कर सकते बच्चे, कोई गफलत नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, 24 घंटे आप आत्मा हो ना, तो 24 घंटे आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं है ना कि 12 घंटे आप आत्मा हो और 12 घंटे कोई नाम रूप हो। ऐसे तो है नहीं ना बच्चे। 24 घंटे आत्मा ही हो ना, तो अपने से विचार करो, 24 घंटे आत्मिक स्थिति में रहते हो क्या? ऐसे तो नहीं कि नींद में आप आत्मा नहीं हो। नींद में भी आत्मा हो ना, जब शरीर सोया है, खाते पीते उठते बैठते आप आत्मा ही हो ना, तो क्या उसकी स्मृति है? मानने से कुछ नहीं होता बच्चे। कल गधा कहेगा मैं आत्मा हूं, और वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो क्या वो आत्मा बन जाएगा? कल कुत्ता बिल्ली कहेंगे हम आत्मा है, कल कोई बोलने वाला तोता कहेगा मैं आत्मा हूं। किसी किसी के घर में तोते होते हैं, बोलता रहता है जो चाहे, तो उसको सिखा दिया बोलो मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल। उसने बोलना शुरू कर दिया दिन भर मैं आत्मा हूं, तो क्या वो आत्मा बन जाएगा? बच्चे ऐसे सब नहीं होता, समझ की बात है। आत्मा देखनी होती है। क्या आपको आपकी आत्मा दिखती है? बोलने से क्या होगा बच्चे? होश में आ जाओ जरा, गफलत मत करो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जब तक बच्चों आप आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तब तक आप असुर हो। ध्यान में रखना इस बात को लेकर। असुर हो बच्चे, राक्षस हो, संभल कर रहना। डीमन भी उनके कॉन्शियसनेस में है बच्चे, तुम ही तुम्हारे कॉन्शियसनेस में नहीं हो। एंजल्स भी उनके कॉन्शियसनेस में है, बस मनुष्य अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। जानवर भी उनके कॉन्शियसनेस में है। कभी देखा है किसी गधे को लगा है वो बिल्ली है, शेर को लगा है वो कुत्ता है? कभी नहीं लगेगा। कुत्ते को लगा है कभी वो शेर है? कभी नहीं। किसी जानवर ने अपना कॉन्शियसनेस नहीं छोड़ा। कभी देखा है चींटी को लगा है वो फलाना है, सांप को लगा है फलाना है? नहीं होता ये सब। बस मनुष्य भूल गया, और मनुष्य अपना कॉन्शियसनेस भूलने के कारण कभी जानवर बनता है, कभी असुर बनता है, कभी मनुष्य बन जाता है। इसलिए मनुष्य सारे कॉन्शियसनेस में घूम रहा है। मनुष्य एक ही जानवर है जो सारे जानवरों की आवाज निकालता है। इसका अर्थ क्या है? उसका कॉन्शियसनेस सारे जानवरों में घूम रहा है, ऑल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई भी एक जानवर दिखाओ जो दूसरे जानवर का आवाज निकालता है, कोई भी पंछी दिखाओ, एक भी नहीं इस संसार में। समझ है बच्चे? बस एक मनुष्य निकालता है। इसका अर्थ क्या है? वो अपने कॉन्शियसनेस को भूल चुका है, घड़ी घड़ी किसी भी कॉन्शियसनेस में चला जाता है। कभी बिल्ली बनता है, गधा बनता है, घोड़ा बनता है, नकल करता है मनुष्य। जानवरों को देखा है किसी की नकल करते? कभी नहीं करेंगे। बिल्ली भी किसी की नकल नहीं कर पाती, कुत्ता भी नहीं कर पाता, चींटी भी दूसरे प्रजाति के चींटियों की नकल नहीं कर पाती। पर मनुष्य सबकी नकल कर रहा है। वो नकल नहीं है, वो कॉन्शियसनेस है। वरना उस समय तुम उस अवस्था में होते हो।
सारी समझ की बात है। बच्चे होश में आ जाओ। अनुभव करना है, कर लो मशीन से रीडिंग करके। शेर की आवाज निकालो, शेर का ऑरा, तुम्हारा ऑरा देखो, सिमिलर मिलेगा। हाथी की आवाज निकालो, हाथी का ऑरा और तुम्हारा ऑरा देखो, सिमिलर मिलेगा। लिटरली उस समय तुम जानवर हो, बस तुम्हें खबर नहीं है। ध्यान देना, सारी समझ की बात है बच्चे। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, अपने कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि मैं आत्मा हूं। आगे आपकी मर्जी बच्चे। जब तक बीज स्वरूप अवस्था में नहीं आए हो, आप असुर हो बच्चों। सुनने में बुरा लगेगा पर सत्यता है। बीज स्वरूप अवस्था में आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। वरना बच्चे ढंग से किसी कॉन्शियसनेस में जी नहीं पाओगे और ढंग से मर भी नहीं पाओगे। तुम्हें ही खबर नहीं होगी तुमने क्या बनकर जिया और क्या बनकर मर गए। समझ की बात है बच्चे। देखो, होश में आ जाओ, कुछ भी करके अपनी स्थिति में आना चाहिए। आसमान पाताल एक करके, स्वर्ग पाताल एक करके, स्वर्ग नरक एक करके अपनी अवस्था में आना चाहिए। सारी शक्ति लगाकर अपनी अवस्था में आना चाहिए। अगर नहीं आ सके तो बच्चे सब गवा दिया। आपकी मर्जी, आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो मत आओ। भल तुमने योग किया होगा, कंसिडर कौन करेगा। मैं किसी कुत्ते को बाबा के कमरे में बिठाता हूं, अपना मेडिटेशन रूम, क्या उसका योग कंसिडर किया जाएगा। किसी तोते को बिठाता हूं, किसी गाय बैल को बिठाता हूं मेडिटेशन रूम में, उसको कहता हूं इशारों में कि ट्रांसलाइट को देखते रहो, फोटो को देखते रहो, योग कंसिडर किया जाएगा। तुम क्या कर रहे हो। समझ है बच्चे, होश में आ जा, जागरूक हो जा। यहां भी अगर कुत्ते को होश है कि वो कुत्ता है, बस ये होश नहीं रहता। किसी कुत्ते को पता नहीं कि वो कुत्ता है, किसी शेर को पता नहीं कि वो शेर है, किसी हाथी को पता नहीं होता कि वो हाथी है। समझो इन बातों। अगर यहाँ कुत्ते को भी पता है कि वो कुत्ता है और ट्रांसलेट को देखता रहे, तो भी कुत्ता कन्वर्ट हो जाए। पर तुम्हें भी पता नहीं होता कि तुम आत्मा हो और तुम ट्रांसलेट को देख रहे हो। सितारा ट्रांसलेट को देख रहा है, फोटो को देख रहा है, तो भी बच्चे बहुत कुछ हो जाएगा। पर ना तुम्हें तुम्हारी स्मृति रहती है कि तुम कौन हो, ना तुम्हें ट्रांसलेट फोटो किसका है यह स्मृति रहती है। तुम्हें स्मृति ही नहीं रहती, तुम कौन सामने कौन, बस तुम बैठे हो। उससे कुछ नहीं होगा बच्चे। ध्यान देना, होश में आ जा। मनुष्य सबसे कमजोर क्यों है, क्योंकि वो अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है। कोई भी अस्तित्व, फिर वो चींटी भी क्यों ना हो, इवन एक बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, जब अपने कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो कमाल की शक्ति उनमें रहती है। क्योंकि हर अस्तित्व को शक्ति मिली है ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए। पर जैसे कोई अस्तित्व विस्मृति में चला जाता है कि वो कौन है, शक्ति समाप्त हो जाती, शक्ति जैसे गुप्त रहती है। देखो बच्चों, कहां तक स्मृति रहती है, आप आत्मा हो, होश में आ जाओ। यही बीज है, इसी पर ध्यान दो। यह बीज अगर खो गया तो बच्चे फूलों की, फलों की, पत्तों की आशा ही नहीं करना। बीज ही उपस्थित नहीं है। ये सबकी बात ऐसी हुई है कि धरनी में बीज ही नहीं है और योग का पानी डाल रहे, ज्ञान की खाद डाल रहे। विचार करो भाई, क्या कर रहे हो तुम। सकाश की धूप दे रहे हो, बीज ही नहीं है मिट्टी में। पानी डालकर, खाद देकर, सकाश देकर, मतलब धूप में रखकर
क्या मिलेगा? बीज ही नहीं है। बीज होगा तो पानी का मतलब है, खाद का मतलब है, धूप का मतलब है। बीज कहां पर है बच्चे? बीज का ही अता पता नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम भ्रम में चल रहे हो? बीज उपस्थित नहीं है और वो मुरली सुन रहा है, मुरली पढ़ रहा है। क्या पागलपन है बच्चे, होश में आ जाओ। ये कैसी बात हुई पता है आपको? एक एआई मशीन को, रोबोट को कहा ये मुरली पढ़ो, वो पढ़ेगा, उसको सारी भाषाएं आती है, पढ़ेगा। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है, इस झाड़ को ही कीड़े लगते हैं, कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भो। पढ़ता जाएगा। उसको कहा 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ेगा। कुछ मिलेगा उसे? क्यों नहीं मिलेगा? बीज नहीं है, बीज उपस्थित ही नहीं है। आत्मा, क्योंकि मुरली आत्मा के लिए है। भले उसने एक्यूरेट पढ़ी, उसको कहा धीमे आवाज में पढ़ो, धीमे आवाज में पढ़ेगा। मीठे से पढ़ो, मीठे से पढ़ेगा। प्यार से पढ़ो, प्यार से पढ़ेगा। उसके टोन में प्यार महसूस होगा, सारे फीलिंग्स होते हैं। अति नम्रता से पढ़ो, पढ़ेगा। अति समझ से पढ़ो, पढ़ेगा। एक एक शब्द को, महावाक्य को समझकर पढ़ो, पढ़ेगा। पर कुछ मिलेगा? बीज नहीं है। बिना बीज के यह सब करना मूर्खता है बच्चों। ध्यान दो, मुरली आत्मा के लिए है और आत्मा ही उपस्थित नहीं है और मुरली पढ़ी जा रही जोर शोर से, मुरली सुनी जा रही है जोर शोर से। बच्चे क्या मिलेगा? होश में आ जा, जागृत हो जा जरा, गफलत नहीं कर। दूसरा एक उदाहरण, पागल खाने का एक पागल है, वो अपने होश में नहीं है। हाँ, इतना तो होश है, वो रोज पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर। पागल है। उसको दिया रोज मुरली पढ़ो, वो पढ़ेगा, कुछ मिलेगा उसे? अब स्वयं विचार करो। अभी वो तो मनुष्य है ना वहां पर, तो कुछ मिल सकता है क्या? रोज मुरली पढ़ रहा है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। कुछ भी नहीं मिल सकता बच्चे, क्योंकि वो अपने होश में नहीं है कि वो कौन है। ध्यान दो, होश में आ जाओ। जिसके प्रति यह सब किया जा रहा है उसी की अनुपस्थिति है। अभी ये कितनी बड़ी विडंबना है बच्चे, विचार करो। जिसके लिए कार्य हो रहा है वही हाजिर नहीं है और तुम कार्य करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ये पागलपन नहीं है तो क्या है बच्चे? सब होश में आ जा, जागृत हो जा। छोड़ पागल की बात, छोड़ एआई की बात, छोड़ जानवर की बात। तेरे लौकिक परिवार वाले जो ज्ञान में नहीं चल रहे, उन्हें मुरली दे दी पढ़ने के लिए, कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्हें खबर नहीं मुरली किसकी है और किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो कौन है। कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। भले तुम कभी कहते हो कभी मुरली सुना करो बाबा की, मुरली पढ़ा करो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा ही लगेगा बस, क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन से अच्छी एनर्जी। पर बदलाव कुछ नहीं होगा बच्चे। बदलाव तभी होता है जब तुम्हें ज्ञात होता है तुम कौन और सुनाने वाला कौन, मुरली किसकी। ये दोनों में से एक भी भूल गया तो भी बदलाव रुक गया। दोनों भूल गए तो बात ही छोड़ दो, पर दोनों में से एक भी भूला तो भी बदलाव रुक गया बच्चे। होश में आ जाओ, जागृत हो जा। दोनों की स्मृति चाहिए। अभी भी तू मुरली सुन रहा है, दोनों की स्मृति है। तुम कौन और मैं मुरली सुनाने वाला कौन, स्मृति है क्या? अगर स्मृति नहीं है तो बच्चे ऊर्जा नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हें जितनी स्मृति है मैं साकार में कौन बैठा हूं, उतनी ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें जितनी स्मृति है ये आकार में संदेश किसने दिया है,
उतनी शक्ति मिलेगी। तुम्हें जितनी स्मृति है याद करते समय कि ये निराकार स्वरूप किसका है, हम किसे याद कर रहे हैं, उतनी शक्ति मिलेगी। जितनी स्मृति उतनी शक्ति। स्मृति गई कि शक्ति गई, मर्जी आपकी। जिस अक्षर के लिए आप भूल गए मैं कौन हूं, ऊर्जा नहीं मिलेगी। जिस शब्द के लिए आप भूल गए मैं कौन हूं, ऊर्जा नहीं मिलेगी। शब्द सुनोगे बड़ा अच्छा लगेगा, पर अच्छी चीजें सदा काम करेंगी इसकी गारंटी नहीं है बच्चे। अच्छा लगने से क्या होता है, ऊर्जा अंदर भरनी चाहिए, शक्ति अंदर भरनी चाहिए। बस अच्छा लगा हो गया। इसलिए ध्यान में रखना, जब जब तुम्हें स्मृति है साकार आकार निराकार परमात्मा की, और तुम्हें तुम्हारी स्मृति है कि किसकी मुरली सुनने वाले तुम कौन हो, तुम्हारी अपनी स्मृति, तो बच्चे शक्ति मिल जाएगी, समर्थ्य आएगी। पर अगर मेरी स्मृति है कि मैं कौन, पर तुम्हें तुम्हारी स्मृति नहीं है तुम कौन, शक्ति नहीं मिलेगी। दोनों स्मृतियां कायम चाहिए। फिर साकार में परमात्मा से ज्ञान लेते, पालना लेते, आकार में परमात्मा का संदेश सुनते, और निराकार में परमात्मा को याद करते। दोनों स्मृतियां चाहिए, तब प्राप्तियां होंगी। स्मृति नहीं, प्राप्ति नहीं। आगे आपकी मर्जी। आपको लगता होगा ऐसे भी चल जाता है तो चलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो आपको अच्छा लगे करो। पर बच्चे ध्यान में रखना, खेल स्मृति का है सारा, सारी समझ की बात। अनुभव करना है आपको स्थूल रूप में। जब आपको स्मृति आती है, कूलर चल रहा है, ठंडी हवा आ रही, तो ठंडक लगना शुरू होती। पर जिस समय आप भूल जाते हो, तुरंत गर्म होना शुरू हो जाता है। अनुभव करके देखो, खेल ही ऐसा है स्मृति का। जिस समय तुम्हें स्मृति है, तुम्हें अनुभूति होगी। भोजन कर रहे हो, कई विचारों में खो जाओ, स्मृति रहे ही नहीं तुम्हें। कुछ बना है अच्छा मेनू आपका, अमरस बना, ये बना, वो बना, तुम्हें स्मृति ही नहीं, कोई टेस्ट नहीं आएगी। पर जैसे स्मृति आती है, पूरी टेस्ट आ जाती है और शक्ति मिल जाती है। यह स्मृति का जो खेल है, यह बस सीमित नहीं है बच्चे, आत्मा तक। जीवन ही स्मृति से चलता है। जब आपको स्मृति आती है कि आप अभी सोने के लिए आए, अभी सोना है, नींद आ जाती। पर अगर आपने स्मृति नहीं दी कि आप सोने के लिए आए, शरीर नहीं सोता जल्दी। जब आप स्मृति देते हो कि सुबह जगना है इतने बजे, शरीर जग जाता है, अपने आप जग जाता है। स्मृति का खेल है बच्चों सारा, ध्यान में रखना। चाय पीते अगर आपने स्मृति दी कि चाय से एसिडिटी होती, वो नहीं है, नो डाउट बच्चे, होना ही है, वरना जहर से भी लोग नहीं मरते। सारा स्मृति का खेल है। भले इसे तुम जो चाहे कहो, सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। जैसे कहते हैं ना, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्मृति की बात है सारी। देख बच्चे, तेरी सारी जीवन स्मृति में है। जब तू विस्मृति में है, तो ये संसार में है पर मर चुका है, मुर्दा है तू। बल बैठा है पर तुझे बैठने की स्मृति नहीं है, तो बच्चे मरा हुआ है तू। स्मृति का खेल है सारा। झाड़ू लगाते समय अगर आपको स्मृति है, तो कचरा भी निकलेगा और वहां की ऊर्जा भी निकलेगी। पर अगर झाड़ू लगाते समय आपको स्मृति नहीं है कि आप झाड़ू लगा रहे हो, कचरा निकलेगा, ऊर्जा नहीं निकलेगी। स्मृति से ऊर्जा का खेल चलता है, ध्यान में रखना। स्मृति की बात है सारी।
सब कुछ स्मृति का खेल है, सब कुछ। जैसे तुम्हें ध्यान में आता है, तुम सांस ले रहे हो, सांस अनुभव होना शुरू होती है, देखो। और वो सांस तुम्हें अवेयरनेस देती है, शक्ति देती है। अनकॉन्शियसली भी सांसें चल रही है। जब तुम यहां वहां देख रहे हो, इससे उससे बात कर रहे हो, रात को सोए हो, सांसें चल रही है। तो कॉन्शियसली सांसें लेने के बाद शक्ति कहां से आती है? योग में बिठाते हैं, स्थूल योग कहते हैं ना, प्राणायाम करो, कॉन्शियसली सांसें लो, कहते हैं शक्ति महसूस हुई। दिन भर भी तो सांसें लेते हो, तो शक्ति क्यों नहीं महसूस हुई? स्मृति। जैसे तुम्हें पता चला तुम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तत्क्षण बच्चे उन सांसों से तुम्हें ऊर्जा महसूस होना शुरू हो जाता है। स्मृति का खेल है बच्चे, सारा का सारा। वरना अनकॉन्शियसली भी तुम सब कुछ कर रहे हो, सब कॉन्शियसली भी सब कुछ हो रहा है, और कॉन्शियसली भी तुम कर ही रहे हो। बस स्मृति होती है तो शक्ति मिलती है, स्मृति नहीं है शक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना, अनकॉन्शियसली भी तुम आत्मा हो, पर जैसे स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूं, तुरंत शक्ति स्वरूप महसूस होता है। क्यों? स्मृति। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई सूत्र होगा तो वो है स्मृति। ध्यान में रखना, सबसे बड़ा सूत्र है इस संसार का। स्मृति में ही सारी समर्थि है, समर्थि में ही सारी प्राप्ति है। आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। अभी भी आप बैठे हो, कौन सी स्मृति है चेक करो। स्मृति क्या कहती है? आप जो बैठे हो उस बात को लेकर आप कौन हो, क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, क्या करने के लिए बैठे हो। स्मृति बच्चे, सारी स्मृति स्पष्ट होनी चाहिए। देख, विचार कर, पूरा पूरा होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। स्मृति को समझ, स्मृति के खेल को समझ। अगर यह खेल समझ पाया तो बच्चे जीत गया, कल्याण हो गया। सदा स्मृति रहे, सदा। देखो बच्चे, इसी बात को लेकर और एक बात समझो। जब तुम्हें स्मृति आ जाती है, तुम्हारे बाल झड़ने लगे, उपाय करना शुरू करते हो। देखो, विचार करो, तुम्हारा वजन घटने लगा है शरीर का या बढ़ने लगा है, तो उपाय करना शुरू करते हो। कोई भी शारीरिक तकलीफ शुरू हो गई, जैसे स्मृति आई तुमने उपाय शुरू किया। और अगर स्मृति नहीं आई तो सारे शरीर के सिर के बाल चले भी जाएंगे, फिर भी कोई उपाय नहीं करोगे। शरीर बहुत दुबला पतला होगा या मोटा होगा, कोई उपाय नहीं करोगे। शरीर में समस्याएं बढ़ जाएंगी, उपाय नहीं करोगे। स्मृति आती है, उपाय शुरू होते हैं। मना बाबा को यही कहना है, जब तुम्हें स्मृति आएगी ये मेरे अंदर गलत है, उसे निकालने का पुरुषार्थ अपने आप होगा। जब तुम्हें स्मृति आएगी यह मेरे जीवन में आना चाहिए, उसे धारण करने का पुरुषार्थ अपने आप शुरू होगा। स्मृति का खेल है। तुम अच्छाई बुराई भी जो चेक करते हो, वो भी तो स्मृति है। तुम स्मृति से चेक कर रहे हो, क्या अच्छा क्या बुरा। होश में आ जाओ बच्चे, सारा खेल स्मृति का है इस संसार का। कभी कभी धूप में तुम कई किलोमीटर चलते जाते हो, दोपहर की धूप में तुम्हें कभी धूप नहीं लगती, पर जैसे कोई स्मृति दिलाता है आज बहुत धूप है ना, तत्क्षण तुम्हें धूप लगना शुरू हो जाता है। ध्यान से चेक करो।
ठंडी नॉर्मल है। किसी ने कह दिया जिसको ज्यादा ठंडी लगती है, आज ठंडी बहुत है, हाँ आज थोड़ी ज्यादा है ठंडी, तुम्हारा कॉन्शियसनेस चेंज। आज गर्मी ज्यादा लग रही, स्मृति दी अंदर, तत्क्षण बच्चे तुम महसूस करते हो हाँ आज ज्यादा गर्मी है। अब तक तो गर्मी नहीं लग रही थी, अब तक तो ठंडी नहीं लग रही थी, अब तक तो धूप भी नहीं लग रही थी। जैसे किसी ने तुम्हें स्मृति दिलाई, धूप, गर्मी, ठंडी शुरू हो गई। बच्चे स्मृति देखो, स्मृति से ही तुम्हारी जीवन चल रही है। एक पर चिंतन, जो कोई और तुम्हें स्मृति दिला रहा है, ठंडी है, गर्मी है, अच्छा है, बुरा है, कल्याणकारी है, अकल्याणकारी, ये सब पर चिंतन है। कोई और तुम्हें स्मृति दिला रहा है, तुम उसके स्मृति अनुसार ढल रहे हो, बन रहे हो, कन्वर्ट हो रहे हो। उसने जो बताया तुम्हें अनुभव हो रहा है, ठंडी लग रही है आज, ठंडी लग रही, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। किसी ने कहा ये दुनिया अभी बिगड़ चुकी, हाँ ये सारी दुनिया बिगड़ गई, या सब लोग पापी बन गए, हाँ सब के सब पापी हो गए। ये परिचिंतन है, परमत है। ये परमत से, परिचिंतन से तुम्हारी यात्रा आगे बढ़ रही है। दूसरी मनमत है, मन का चिंतन। तुम अपने से सोचते हो आज धूप बहुत है, ज्यादा धूप लग रही, कल इतनी नहीं थी, उस अनुसार ढलते जाते हो वापस से। आज थोड़ी गर्मी है, आज थोड़ी ठंडी है, ये दुनिया सारी विनाशकारी हो गई है, ये सब लोग महापापी बन गए, अशुद्ध हो गए, अकल्याणकारी हो गए। तुम्हारा मन माना तुम्हारी माया तुम्हें अशुद्ध स्मृति दिला रही है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो और वैसे ही हो रहा है सब कुछ। देखो, अनुभव करो तुम्हारे जीवन में, बाहर नहीं, तुम्हारे जीवन में वैसे ही हो रहा है सब कुछ घटित। तुम्हें जो महसूसता आ रही है, कोई और दिला रहा है, पहली वाली बात। दूसरी बात, तुम दिला रहे हो कि ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा। मनमत की स्मृति, एक परमात्मा स्मृति दिला रहा है, श्रीमत की। लेते हो, विचार करो। मनमत की स्मृति भी भटकाएगी, परमत की स्मृति भी भटकाएगी। विचार करो अपने से, तुम किस स्मृति से चलते हो। परमात्मा लंबे समय से तुम्हें कह रहा है बच्चे तुम आत्मा हो। कहाँ तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, कहाँ अपने कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। तुम उसी कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, उसी स्मृति में रह रहे हो। तुम नाम रूप हो, तुम चाचा मामा काका हो, तुम माता पिता हो, तुम पति पत्नी हो, तुम बच्चा हो, तुम मित्र संबंधी हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर हो, तुम फलाने हो। यही यात्रा तुम्हारी चल रही है। ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें। परमात्मा तुम्हें संगम युग समझा रहा है कि समय समाप्ति की ओर है, तुम राजी नहीं हो। समझ की बात है बच्चे। मैंने कहा ना, जब विनाश होगा, शरीर छोड़ दोगे, तब शायद, वहां भी मैं शायद कह रहा हूं, तब शायद तुम्हें स्मृति आएगी कि हाँ विनाश काल आया है। तब तक आएगी इसकी गारंटी नहीं है बच्चों। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें वो स्मृति आएगी। इतनी स्मृति मर गई है कल्याण को लेकर, समय को लेकर। देखो बच्चे, स्मृति, इसलिए जैसे तुम श्रीमत पर चलते जाते हो, स्थूल श्रीमत जो भी होगी, बाबा ने कहा बच्चे यहां बैठो, वहां बैठो, ये करो, वो करो, तो भी शक्ति मिलती जाएगी और स्मृति जगती जाएगी। श्रीमत की ओर आगे बढ़ो। सारे दिन भर में हिसाब किताब करो तुम अपना, तुम किसी और की मत मानते हो, या मनमत पर चलते हो, या परमात्मा की श्रीमत पर चलते हो। इन तीनों में से हिसाब किसका बढ़ा है? जिसका हिसाब बढ़ा वो तुम्हारी जीवन यात्रा समाप्त। परमत पर चलते होंगे तो परमत वाली तुम्हारी जीवन बड़ी होगी,
मनमत से चलते होंगे तो मनमत वाले जीवन होगी, श्रीमत पर चलने वाले तुम होंगे तो वैसे जीवन होगी। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, तुम अपना हिसाब किताब चेक करो, तुम्हारी जीवन किससे चलती है और कैसी बनी है। बच्चे ध्यान में रखना, सारा स्मृति का खेल है। स्मृति को चेक करो बच्चे, सारा स्मृति का खेल है, सारा का सारा। होश में आ जाओ। अभी भी तुम्हें स्मृति है क्या कि तुम कौन हो? देखो, विचार करो। सदा स्मृति कायम रहनी चाहिए कि हम आत्मा हैं। मैं आत्मा, मैं सितारा परमात्मा से, निराकार परमात्मा से मुरली सुन रहा हूं। मैं सितारा। बाकी किसी भी स्मृति में अगर आप रहे, गफलत हो जाएगी। ध्यान देना, आगे आपकी मर्जी। सारा जीवन स्मृति से चलता है, सारी यात्रा स्मृति से होती है। बच्चे स्मृति को देखो, विचार करो, स्मृति कैसी है, क्या लग रहा है? अभी भी देखो, आप कौन हो? सितारा दिख रहा है क्या मुरली सुनते हुए? ध्यान में रखना, सितारा नहीं दिख रहा है। और अगर आपने कहा हम आत्मा है, आत्मिक स्थिति जल्दी नहीं आएगी। ध्यान में रखना ये वचन। सितारा दिखने के बाद आप कह सकते हो कि आप आत्मा हो। बिना सितारा देखे अगर आपने कह दिया कि आप आत्मा हो, एटलीस्ट एक घड़ी के लिए आत्मिक स्थिति खो जाएगी। कितना भी प्रयास करो, कितनी भी कोशिश करो, तुम उस अवस्था में नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया तुम आत्मा हो। पहले आत्मा इमर्ज हो, फिर कहो मैं आत्मा हूं। ध्यान देना, पहले बुद्धि फिर मन। ध्यान में रखना इस बात को। पर पहले मन चलाया, पहले वाणी चलाई तो बुद्धि मर जाएगी, आत्मा खो जाएगी। पहले सितारा देखना है, आत्मा लाइट देखनी है, फिर ही कहना है कि मैं आत्मा हूं। कभी आप प्रैक्टिस करते होंगे आत्मिक स्थिति की कि मैं आत्मा हूं। पहले सितारा दिखे, फिर कहना है मैं आत्मा हूं। बिना सितारा दिखे अगर कहा तो उसे झूठ कंसिडर किया जाएगा और पाप लगेगा, फिर आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। ध्यान में रखना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देगा उस बात को। पहले स्वरूप देखो, फिर कहो। ये ज्ञान ही ऐसा है, पहली बार बता रहे हैं। बात स्वरूप भी करते हो ना, पहले अनादि स्वरूप देखना है, फिर कहना है अनादि या अनादि स्वरूप। आदि स्वरूप पहले देखना है, फिर कहना है। पूज्य स्वरूप पहले देखना है, फिर कहना है। ब्राह्मण स्वरूप पहले देखना है, फिर कहना है। रिश्ता स्वरूप भी पहले देखना है, फिर कहना है। मैं आत्मा पहले देखनी है, फिर कहना है। परमात्मा पहले देखना है, फिर कहना है मेरा बाबा। अब पहले ही कह देते हो मेरा बाबा, कुछ नहीं दिखता। ध्यान में रखना, पहले देखना है। सकाश भी पहले देखना है, जा रहा है आत्मा से, फिर कहना है परिवर्तन की गोल्डन लाइट और माइट की ऊर्जा सारे विश्व में फैल रही है। पहले देखना है, ऑलवेज ध्यान में रखना। सूत्र ही ऐसा है। आप यहां देख रहे हो, यहां कुछ है, आपने देखा नहीं। अब सीधा कह दोगे क्या, अरे ये देखो? पहले देखते हो ना, फिर कहते हो ना अरे ये देखो। हमेशा यात्रा ऐसी होती, पहले देखना है, फिर कहना है। ध्यान देना इस बात पर, वरना गफलत हो जाएगी बच्चे। स्मृति का अर्थ क्या है? पहले बुद्धि से देखना है, फिर कहना है। ऐसे नहीं कि कह दिया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं दिखेगा। पहले आत्मा को देखो, फिर कहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं।
जल्दी हटेगी नहीं आत्मा, जल्दी विस्मृति नहीं आएगी बच्चे। स्मृति का अर्थ है पहले विजुअलाइजेशन, पहले इमेजिनेशन, फिर बच्चे संकल्प। पहले बुद्धि काम करती है ना, फिर मन काम करता है ना। सीक्वेंस क्यों भूल रहे हैं? पहले मन से काम कराया, मैं आत्मा हूं, बुद्धि नहीं देखेगी। ध्यान में रखना इस बात को, बुद्धि मन का नहीं मानती, मन का कुछ भी मानती नहीं। एक बात नहीं मानती हो बुद्धि, पर बुद्धि की हर बात सभी मानते हैं। यह सूत्र है। इसलिए बुद्धि से अगर शुरुआत हुई तो सफलता निश्चित है। आपकी मर्जी बच्चे, पहले स्मृति है, फिर संकल्प है, फिर संस्कार है, और फिर समर्थि है। स्मृति और समर्थि, इसके बीच में संकल्प और संस्कार बाकी है, फिर समर्थि है बच्चे। समर्थि के बाद बच्चे कर्म है, कर्म के बाद प्राप्ति है। बस बाबा ने डायरेक्ट बताया है, स्मृति समर्थि प्राप्ति, पर बीच में कुछ है। ऐसे नहीं कि समर्थि आ गई स्मृति से, अभी बिना कुछ कर्म किए सब मिल जाएगा, ऐसे सब नहीं होता बच्चे। घर में पैसे आने से राशन पानी नहीं आता बच्चे, वो बाजार में जाकर लाना पड़ता है, या पैसे देकर ऑर्डर कराना पड़ता है। अपने आप नहीं आएगा। पैसे घर में लाखों करोड़ों आ गए, अनाज पानी थोड़ी आएगा, सब्जी फल थोड़ी आएंगे अपने आप चलकर। बाजार जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ये है कर्म। समर्थि आने से कुछ नहीं होता, सिर्फ प्राप्ति डायरेक्ट नहीं होती बच्चे, कर्म करने पड़ते हैं। वरना लगेगा समर्थि आ गई अभी प्राप्ति हो जाएगी, नहीं बच्चे। समर्थि का अर्थ क्या है? पूर्ण समझ, पूर्ण शक्ति, पूर्ण युक्ति। अभी पूर्ण समझ है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण युक्ति है, तो तू कर्म किए बिना रहेगा क्या? कर्म अपने आप घटित होंगे। ये सूत्र है बच्चे, ये बड़ी दूर की बातें हैं। तू स्मृति पर ध्यान दे, स्मृति पर ध्यान में रखना बच्चे। कॉन्शियसली अगर आप भोजन करते हो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भोजन कराया जा रहा है, लिख के लेना बाबा से, शरीर स्वस्थ हो ही जाएगा जैसे तुम्हें चाहिए। कॉन्शियसली पानी भी पीते हो ना, तो भी हर बीमारी मिट जाएगी शरीर से। कॉन्शियसली स्मृति में हो तुम कि तुम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी दे रहे हो, इतनी सी स्मृति। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तुम अन्न दे रहे हो, इतनी सी स्मृति। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां हो, वजन कम ज्यादा कुछ भी हो, सब ठीक हो जाता है। कॉन्शियसली करना है बस, कॉन्शियसली करना है बस। कॉन्शियस का खेल है बच्चे सारा। बच्चे सारे जीवन कॉन्शियसली है। अब कभी भी देखना, जब आप कॉन्शियसली कोई कर्म करते हो, आपको अनुभूति तुरंत होती, तत्क्षण बच्चों। जैसे आप ठंडी के समय में गर्म कपड़े पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, शॉल ओढ़ते हो, पर अगर कॉन्शियसली ओढ़ रहे हो, कॉन्शियसली पहन रहे हो, तो ठंडी नहीं लगती। अनकॉन्शियसली शॉल ले ली, स्वेटर पहन लिया, फिर भी ठंडी लगती। समझ की बात है। जीवन पूरी कॉन्शियस यात्रा है बच्चे। स्मृति की अवस्था में रहकर की हुई यात्रा को जीवन कहा जाता है। वो जीवन है बच्चे। जीवन में सब कुछ तुम्हें भरपूरता दे रहा है, बस तुम अनकॉन्शियस हो। अभी अनकॉन्शियस व्यक्ति को क्या अनुभव होगा बताओ जरा। बेहोश व्यक्ति है, उसे कितना भी अच्छा भोजन खिलाया, कुछ असर हो सकता है? अनुभव होगा कुछ? बेहोश व्यक्ति को शॉल ओढ़ाई, स्वेटर ओढ़ाया, कुछ अनुभव होगा? नहीं होगा बच्चे। समझ है बच्चे? तुम बेहोश हो, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ बच्चे।
तुम कॉन्शियसली एक एक कदम चलो, कॉन्शियसली बैठो, जीवन की सारी अनुभूति होगी। कॉन्शियसली कॉन्शियसली कोई जब ध्यान में चला जाता है ना, तो अपने शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। एकदम डीपर लेवल में चला जाए तो न्यूरॉन्स में जो फायरिंग हो रही वो भी अनुभव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उतना अवेयरनेस में आ गया। अध्यात्म का अर्थ है अवेयरनेस। अवेकनिंग और अवेयरनेस सिमिलर वर्ड है बच्चे, बस लोगों ने अवेयरनेस संसार के लिए लगाया, अवेकनिंग अध्यात्म के लिए लगाया। एक ही अर्थ है बच्चे, जागृति। देख बच्चे, अगर जागृति है तो प्राप्ति सारी है। हर प्रकार से जागृति है, हर प्रकार से। अनकॉन्शियसली तुम कुछ भी करो, कितनी भी बड़ी बीमारी के लिए कितनी भी अच्छी दवाई ले लो, बीमारी ठीक नहीं होगी। अनकॉन्शियसली ले रहे हो। कॉन्शियसली पानी भी पियो तो भी शरीर ठीक हो जाता है। कॉन्शियसली भोजन भी करो, शरीर ठीक हो जाता है। बच्चे होश में आ जाओ, स्मृति की यात्रा है सारी, स्मृति का खेल है। आजकल क्या हुआ है, कॉन्शियसली कुछ करने बैठते हैं और अनकॉन्शियसली मोबाइल पर बैठ जाते हैं। कहते हैं आज हम धूप में बैठे, थोड़ा देर धूप खाएंगे, पर मोबाइल चला रहे। धूप नहीं जाती है शरीर में, भले वो धूप में बैठा है पर शरीर में कोई धूप नहीं जाती, न शरीर रिचार्ज होता है। अगर आपने रिसर्च सुना होगा कि शरीर धूप से चार्ज होता है, ये रिसर्च आए हुए अंदर सोलार सिस्टम है बच्चे, धूप से चार्ज होता है, ब्रेन होता है, सारी सिस्टम धूप से चार्ज होती है। ध्यान रखना इस बात को लेकर। आपका जो ब्लड है, ये संसारी ज्ञान है फिर भी दे रहे, आपका जो ब्लड है वो मून से चार्ज होता है, और बाकी न्यूरो सिस्टम है खास करके वो सन से चार्ज होती है। ध्यान में रखना। इसलिए थोड़ी बहुत धूप देनी चाहिए शरीर को रोज। दोपहर की धूप कड़ी होती है, शाम की, सुबह की, कभी भी दे दो जिसको जो पॉसिबल है। इसलिए दोपहर की धूप में काम करने वाले देखो बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि सेल्स उतने चार्ज है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं दोपहर की धूप में जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे प्रकृति है वैसे देखो। शरीर कितना मजबूत होता है, खेत में काम करते हैं, कोई छाव नहीं होती, दिन भर धूप में होते हैं, दिन भर सारा शरीर स्वस्थ रहता है, पूरा का पूरा। जैसे धूप से अलग हो गए, शरीर कमजोर होना शुरू हो गया। जैसे चांद से अलग हो गए, शरीर कमजोर होना शुरू हो गया। ये सांसारिक ज्ञान है बच्चे। ध्यान देना, कॉन्शियसली कॉन्शियसली जागृत हो जाओ हर कर्म में। कॉन्शियसली अवेयर हो, जागृत हो, अनुभव होगा ही होगा, प्राप्ति मिलेगी ही मिलेगी। स्मृति बच्चे, हर प्रकार से स्मृति। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं, बच्चे मेरे साथ तो तुम चलते हो, पर तुम्हें स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूं, इस कारण तुम्हें प्राप्ति नहीं हो रही। वरना बच्चे तुम्हें अगर पूर्ण स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूं, इतनी प्राप्ति होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन में दुख दर्द नहीं हो सकते। एक बात बताओ, जिस परमात्मा की स्मृति से सारे कल्पों कल्प के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं, उस परमात्मा के साथ रहते साकार में कोई दुख दर्द रह सकता है? नहीं रह सकता, अगर स्मृति है तो। पर स्मृति नहीं है तो तुम्हें तुम्हारे कार्मिक अकाउंट्स भुगतने ही है, दुख दर्द भुगतना है। सर्दी खांसी बुखार होता ही रहेगा, इससे तुम छूटोगे नहीं। कभी बुद्धि कमजोर होगी, कभी मन भटकेगा, कभी संस्कार विपरीत इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि स्मृति नहीं है। समझ की बात है, होश में आ जा। देवताओं के साथ भी देवलोक में, इंद्रलोक में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। यहां तो परमात्मा बैठा है, पर
स्मृति चाहिए। स्मृति है तो कार्मिक अकाउंट्स ऐसे ही सेटल हो जाते हैं। ऐसे ही जिसको भक्ति मार्ग में कहा है दर्शन से प्राप्ति, विराट प्राप्ति सिर्फ दर्शन से। उन्हें वो स्मृति है कि दर्शन में विराट प्राप्ति है, इसलिए भक्ति मार्ग में दर्शन की आस लगाए बैठे कि बस एक बार तेरा दीदार हो जाए, बस एक बार तेरा दर्शन हो जाए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। उन्हें पता है वो कॉन्शियस दर्शन है, उस दर्शन से सब दुख दूर हो जाएंगे। सारी समझ की बात है। बच्चे ध्यान में रखना, भले मेरे साथ चल रहे हो पर उतना ही प्राप्त हो रहा है जहां तुम्हें स्मृति है मैं कौन और तुम कौन, बाकी तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं मिल रही। भले मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सम्मुख ज्ञान सुन रहे हो, पर स्मृति है तो प्राप्ति है, स्मृति गई प्राप्ति गई। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। स्मृति ही सब कुछ है बच्चे, बाकी ड्रामा। ड्रामा से अगर बाहर निकलना है, मैट्रिक्स से अगर बाहर निकलना है, एक ही उपाय है, स्मृति। मोक्ष भी उसी का नाम है, स्मृति का नाम है मोक्ष। जो अपनी स्मृति में आया, जो परमात्मा की स्मृति में स्थित हुआ, वो मोक्ष में चल रहा है। ध्यान में रखना, वो मुक्ति में चल रहा है और उसकी जीवन तो मुक्ति में ही है, इसलिए जीवन मुक्ति तो उसी के साथ चल रही है। सारा स्मृति का खेल है बच्चे, सारा का सारा। ध्यान में रखना। वो जो मैं उदाहरण देता हूं, सत्यनारायण की महापूजा से प्रसाद लाया और दिया, कहा कि सत्यनारायण की महापूजा का प्रसाद है, तो स्मृति से खाते प्राप्ति हो जाती। पर ऐसे ही शीरा समझ के दिया तो नो प्राप्ति। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। कभी कभी घर में पूजा रखते हैं, बहुत सारा प्रसाद रह जाता है। सबके लिए बनाया था, पूरे गांव के लिए, जितने भी मेहमान आने वाले थे सबको प्रसाद भी दिया, घर के लिए भी दे दिया, उसके बावजूद बहुत सारा रह गया। तो अभी क्या करते हैं, मोहल्ले में बांट देते हैं। उसके बाद भी बच गया तो घर परिवार वाले ऐसे प्लेट भर भर के खाते हैं, उसमें कोई शक्ति नहीं। प्रसाद वही है पर स्मृति नहीं है ना कि ये प्रसाद है, वो शीरा समझ के खा रहे हैं। प्राप्ति नहीं होगी बच्चे, प्राप्ति तो स्मृति में है। इसलिए आप देखना, जिन्होंने इतना इतना सा प्रसाद खाया उन्हें विराट प्राप्ति मिली, जिन्होंने प्लेट भर के खाया पर कोई स्मृति नहीं थी, कोई प्राप्ति नहीं। सारा खेल स्मृति का है, सारा का सारा। देख बच्चे, विचार कर, तुम्हारी अपनी मर्जी। लोग जाते दर्शन के लिए महाकालेश्वर, शिवलिंग समझकर दर्शन कर रहे हैं, प्राप्ति अलग है। महाकाल के दर्शन के लिए आए, प्राप्ति अलग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं बच्चे, स्वयं महाकाल, तत्क्षण प्राप्ति अलग। स्वयं महाकाल है, यह स्मृति से दर्शन हो रहा है, तत्क्षण बच्चे प्राप्ति। सारा स्मृति का खेल है, सारा का सारा। इसलिए पुराने जमाने में कहते थे, आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं ना, हमारे लिए थोड़ा सा प्रसाद लाएंगे, क्योंकि वो स्मृति है ना, प्रसाद कहां से आएगा। प्रसाद के लिए लोग दौड़ते थे पुराने जमाने में। उनके लिए वो कोई खान पान नहीं होता था बच्चे, कोई पंचामृत नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, वो स्मृति है। उनको पता है उसमें शक्ति है, इसलिए संसार सुखी था उनका। पर अभी स्मृति चली गई है, बस प्रसाद ले रहे, प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति तो सारी स्मृति में है मेरे बच्चे, होश में आ जा। जीवन स्मृति में है, ध्यान में रखना। मृत्यु स्मृति में है, पुनर्जीवन स्मृति में है, यह तेरी कल्प की यात्रा स्मृति में है, संगम स्मृति में है,
परमात्मा स्मृति में है, तेरा स्वयं का स्वरूप स्मृति में है, तेरा कल्याण स्मृति में है, विश्व कल्याण स्मृति में है, आने वाला सतयुग उसकी स्थापना स्मृति में है, त्रेता द्वापर कली वापिस कल्प स्मृति में है, परम धाम सूक्ष्मतन मृत्युलोक सब स्मृति में है। इसलिए परमात्मा स्वयं कहता है कि याद करो, बात स्मृति की है। याद माना स्मृति, बच्चे होश में आ जाओ। सारा संसार स्मृति का है बच्चे, सारा खेल स्मृति का है। स्मृति को देखो, स्मृति ही सब कुछ है। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ। स्मृति नहीं है तो सब समाप्ति हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। जब जब आपको स्मृति नहीं है आप मर चुके हो, अब हो ही नहीं इस संसार में। जब आपको स्मृति है आप कौन हो, तभी आप इस संसार में हो, वरना बच्चे मर चुके हो। बच्चे सारा खेल स्मृति का है। स्मृति को देखो, स्मृति सब कुछ है। आगे आपकी मर्जी, विचार करना। बस सार में यही कहेंगे, स्मृति है तो तुम हो, तुम हो तो सारी जीवन, सारी यात्रा है, सारे अनुभव है। स्मृति नहीं है तो तुम नहीं हो, तुम नहीं हो तो कोई जीवन नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई अनुभव नहीं। सारा स्मृति का खेल है, ध्यान में रखना बच्चे। सारा का सारा, रॉयल्टी का दूसरा अर्थ है स्मृति। रॉयल्टी का अर्थ है स्मृति का खेल है बच्चे। कभी गुलाब चंदन की सुगंध आई होगी, जब आपने कह दिया हाँ गुलाब की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, चंदन के गुलाब के गुण आप में उतरना शुरू होते हैं। थोड़े समय में भूल जाते हो, वो सुगंध वहां चल रही है कंटिन्यूअस, पर तुम भूल जाते हो, गुण नहीं आते हैं, बंद हो जाते हैं। जिसकी स्मृति आएगी उसकी ऊर्जा तुम में ट्रैवल होती है, उसके गुण आ जाते हैं, तुम भी चंदन और गुलाब की तरह सुगंधित बन जाते हो। इसी को लोग अत्तर लगाते हैं, इत्र, परफ्यूम। समझ की बात है बच्चे, सारा स्मृति का खेल है। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। योगी सन्यासी कोई अत्तर नहीं लगाता, फिर भी उससे एक सुगंध आती है। कहां से आ रही वो सुगंध? समझ की बात है, ध्यान में रखना। सुगंध ऊर्जा में है, स्वाद ऊर्जा में है, सुंदरता ऊर्जा में है, मधुरता ऊर्जा में है, सब कुछ ऊर्जा में है। और ऊर्जा स्मृति में है। स्मृति है तो एनर्जी है, स्मृति नहीं है तो मिट्टी है, मुर्दा है, एनर्जी नहीं है। सारी यात्रा स्मृति की है। आगे आपका ड्रामा। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। 2 नंबर, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। वरदान है हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना, कभी किसी को कमजोर नहीं बनाना है, गिराना नहीं है। बाबा क्या कह रहा है? पहले समर्थ बनाओ फिर उसको शिक्षा दो। मेरी पद्धति अलग है, ये तुम्हारा है। मैं पहले तोड़ता हूं, पूरा तोड़ता हूं, मिट्टी में मिला देता हूं, फिर उठना है तो अपने दम पर उठकर दिखाओ। मेरा अपना सूत्र है। बीज को चकनाचूर करता हूं, उग कर दिखाओ। दम है तो। मेरा अलग ही सूत्र है बच्चे, इसलिए आप हैरान हो जाओगे कि बाबा क्या कह रहा है और बाबा क्या कर रहा है। इसमें महान अंतर है। मैं जरा सी गलती दिखी ना, पूरा तोड़ता हूं। विचित्र हूं मैं ऊपर नहीं उठाऊंगा। ध्यान में रखना, तुम में दम है तो ऊपर उठकर दिखाओ। मैं 10वें मंजिल से ढकेल देता हूं, नीचे नीचे धकेल देता हूं, सीधा। दम है तो बचकर दिखाओ। परमात्मा का, हर गुरु का अपना सूत्र होता है भाई। परमात्मा का अनोखा सूत्र है। तुम कितने भी अच्छे बनो, ठोकता ही रहूंगा मैं। कितने भी अच्छे बनो। समझ है बच्चे? ब्रह्मा को नहीं छोड़ रहा हूं। तुम किस खेत की मूली हो भाई? सारी समझ के बाद तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें एक दूसरे के साथ समर्थ बनाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। ये तुम नहीं कर सकते। इसको कहते लॉ। लॉ सिर्फ बाप उठाता है। आप लॉ नहीं उठा सकते। आपको लव से चलना है। हमेशा ध्यान में रखना। कोई सोचेगा हाँ बाबा ने तो कहा है कि कोई कमजोर है तो कमजोर नहीं बोलना है। मैं तो क्लास कर देता हूं कमजोरी का। बोलना छोड़ो। मैं बोल बोल के इतना कमजोर बना देता हूं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी दम है तो उठकर दिखाओ, मजबूत बनकर दिखाओ। मेरा कारोबार ही निराला है बच्चे। मेरा सूत्र ही अनोखा है। इसलिए मैं गुरु ही अलग हूं। सारी समझ की बात है। होश में आ जा। इसलिए मुझसे कभी आशा नहीं करना बाप तारीफ करेगा, आगे बढ़ाएगा, ऊपर उठाएगा। नहीं बच्चे, ये आशा ही नहीं करना। मैं ऐसा हूं। तो अंकुरित हुआ कि मैंने हथौड़ा मारा।
तू मेरे हथौड़े को चीर कर अंकुरित होकर दिखा। ऐसे बच्चे मुझे चाहिए, इतने मजबूत चाहिए। समझ है बच्चे? ऐसी आत्माओं को मैं तैयार कर रहा हूं, साधारण नहीं। इसलिए ध्यान में रखना, मैं कभी प्रमोट नहीं करता, मैं कभी उमंग उत्साह नहीं दिलाता। ध्यान में रखना, वरना आपको लगेगा बाबा शब्दों से, वरदानों से आगे बढ़ाए। नहीं बच्चे, मैं तो रस्सी डालकर पीछे खींचने की कोशिश करता हूं। तुझ में दम है तो ताकत लगा और रस्सी तोड़कर आगे निकल। ऐसे बच्चे मुझे चाहिए कि परमात्मा की रस्सी को भी तोड़कर आगे निकले। विचार करना, ये गुरु कैसा है। ये सब धंधा मैं नहीं करता भाई, कि आप बहुत अच्छे हो, तुम्हारे प्रति शुभ बोल। नहीं बच्चे, ये सब नहीं होता। वो तुमने मूवी में देखा होगा, शुभ बोल नार्या, ये सब धंधा अपना नहीं है भाई। वो जो बोलता है वो सत्य होता है, वो मूवी है। ये सब मैं नहीं करता। तुम कितने भी अच्छे बनो, मैं तुम्हारे प्रति अशुभ ही बोलूंगा। शुभ वचन मुझसे एक्सपेक्ट करना ही नहीं। तुम्हारे प्रति शिक्षाएं शुभ दूंगा, विद्या शुभ सिखाऊंगा, ज्ञान शुभ दूंगा, पर तुम्हारे प्रति अशुभ ही बोलूंगा। मजबूत बनकर दिखाऊं, दम है तो। समझ की बात है। इसलिए जूम क्लास में आने वाले बच्चे सोचते हैं मुरली में बाबा बहुत अलग रहता है और क्लास में बाबा बहुत अलग रहता है। समझ में नहीं आ रहा है। मुरली में बच्चे में रुद्र हूं। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। ध्यान में रखना, भल साइलेंट में हूं पर रुद्र हूं, और जूम क्लास पर मैं बाप हूं। इसलिए बाप रूप में वहां पालना दे रहा। पर बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन करना रुद्र का कार्य है, बाप का नहीं है। बस बाप पालना देता है। परिवर्तन की शक्ति रुद्र ही देगा, परिवर्तन की ताकत रुद्र ही देगा। अगर रुद्र से डर लगता है तो बच्चे परिवर्तन नहीं होगा। प्यार करना है ना तो रुद्र से करो, बाप से भी ज्यादा, तो बच्चे आत्मा परिवर्तन होगी। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, जागृत हो जा बच्चे। रुद्र बच्चे इनफाइनाइट है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए तुम एक दूसरे को समर्थ बनाकर देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। ध्यान में रखना, रुद्र से अगर आपका प्यार है तो रुद्र पता है ना कितना बड़ा है। बाप से 100 गुना बड़ा टीचर है, टीचर से 1000 गुना बड़ा सदगुरु है, सदगुरु से लाख गुना बड़ा महाकाल है, महाकाल से पदम गुना बड़ा रुद्र है। रुद्र से प्यार करना माना पदम गुना प्यार सबसे रखना। ध्यान में रखना, बाप से भी पदम गुणा, क्योंकि एक ही अस्तित्व है। टीचर से भी पदम गुणा, सदगुरु से भी, महाकाल से भी पदम गुणा। सारी समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा। जैसे यहां महावाक्य न, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर मैं पहले कूटता हूं अच्छा खासा वाणी से। माना वो उठ ही नहीं पाता, लड़खड़ाता है, फिर मैं शिक्षाएं देता हूं। मेरा अपना तरीका है। समझ की बात है सारी। वो टीचर देखे स्कूल में गलती होने के बाद हाथ अच्छे से फोड़ते हैं, फिर कहते हैं अभी लिखो। हाथ लिखने के लायक भी नहीं रहते वो,
इतना दर्द कर रहे होते फिर भी लिखना है, ऐसा मैं हूं, ऐसा मैं हूं। अनुभव होंगे, टीचर हाथ पर देते अच्छे से, फिर कहते अभी लिखो। वो इतना दर्द करता है फिर भी तुम लिखते हो उत्तर, ऐसा मैं हूं। इसलिए बनना है ना, तो बाबा से प्यार एक्सपेक्ट नहीं करना, कभी नहीं। ध्यान में रखना, बनना है तो, नहीं बनना है तो चलते रहना मौज में। जो चाहे एक्सपेक्टेशन रखना, तुम्हारी अपनी मर्जी। पर बनना है, नो लव, ओनली लॉ। ध्यान में रखना। वो ट्रेनिंग देखिए शाओलिन मॉन्क की, कभी देख लेना। मार्शल आर्ट की देखना कभी, कितनी सख्त होती है। वो निंजा बनने की ट्रेनिंग देखना कभी, कितनी सख्त होती है। ऐसे बाप हैं। इसलिए मैंने कहा ना, किंग्समैन देखना कभी, आपको पता चलेगा मैं कैसे अस्तित्व बना रहा हूं। समझ की बात है। पूरे जीवन काल में उनके एक ही किंग्समैन बनता है, एक ही बनता है, बरोबर है। उतना ही एक ही दिखाते हैं, मतलब पूरी दुनिया एक अकेला कंट्रोल कर रहा है, एक किंग्समैन। सोचो क्या ताकत होगी, क्या शक्ति, क्या युक्ति होगी। कभी देखना मूवी किंग्समैन 1 ना, किंग्समैन 1 पहली वाली देखना, क्या ट्रेनिंग होती है। समझ की बात है बच्चे। मैं बहुत सख्त हूं। बनना है तो बोलो, नहीं बनना है गेट खुला है, जा सकते हैं। यहां टाइम पास के लिए नहीं आ सकते, यहां कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। सारी समझ की बात है। मेरा असली स्वभाव संस्कार प्रेम स्वरूप है, पर असली मैं ये हूं। अभी कंफ्यूज हो जाओ, क्या समझे। असली स्वभाव संस्कार परमात्मा का प्रेम स्वरूप है, पर उसकी रियलिटी है बनाना। कितना भी सख्त होना पड़े तो भी चलेगा, बनाना उसकी रियलिटी है। कभी किसी मूर्तिकार को आप देखना, जब उसको मूर्ति बनानी होती है, शुरुआत करता है छन्नी हथौड़े से, पत्थर टूटता नहीं, फिर स्लेज हैमर निकालता है। अब हैरान हो जाओगे देखकर, मूर्ति पर स्लेज हैमर मार रहा है। वो कहता है आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, जाओ मैं मूर्ति बना रहा हूं, वो मेरी पद्धति है। पत्थर जितना सख्त, हैमर उतना बड़ा, हथौड़ा उतना बड़ा, ये उसका लॉ होता है, ये मेरा लॉ है। ऑफ कोर्स बच्चे, जितना सख्त पत्थर होगा उससे भी कई गुना ज्यादा सख्त और बड़ा हथौड़ा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, वरना टुकड़े कैसे निकलेंगे पत्थर के, मूर्ति कैसे बनेगी, जिंदगी जाएगी, पूरा कल्प खत्म होगा पर मूर्ति नहीं बनेगी। इसलिए असली मूर्ति तो रुद्र बनाता है। ध्यान में रखना, आगे सबकी अपनी मर्जी। बनना हो तो चलो, नहीं बनना हो मत चलो। परमात्मा का कारोबार बच्चे बहुत अलग है, इसलिए उसको जल्दी पहचान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उसको जल्दी समझ नहीं सकते। वही मूर्तिकार जो हथौड़े मार रहा था पत्थर पर, मूर्ति पर, वही मूर्तिकार अपने घर में आता है, बच्चों के साथ खाना खाने बैठता है तो बड़े प्यार से चलता है। अरे आप थोड़ी सी रोटी ले लो, अरे छोटे बच्चे सब्जी ले, सब्जी नहीं है। वही मूर्तिकार बाहर बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है, बहुत सुंदर, हजारों वर्षों तक उस मूर्ति की पूजा होती है। पर वही मूर्तिकार बाप अपने बच्चों को एक जीवन के लिए भी लायक नहीं बना पाता, कि एक जीवन की भी
उनकी जीवन सुंदर बन सके। क्यों श्रृंगार नहीं कर सकता? कर सकता है, पर बच्चे लायक नहीं, बच्चों को अच्छा नहीं लगता। वरना उनकी आंखों को भी सुंदर बना सकता है। अच्छे से देखना है संसार में, बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना है। मुख से अच्छे बोल बोलने बच्चों को कह सकता है, पर बाप है ना, जाने जैसे चाहे जी। वही मूर्तिकार मूर्ति के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी नहीं करता। अच्छा मूर्तिकार होता है ना, वो मूर्ति बनाते बनाते, बहुत सुंदर मूर्ति बनाते बनाते, कितनी तो मूर्तियों के हाथ पैर टूट जाते, उंगलियां कटे जाती, आंखें बिगड़ जाती, वो छोड़ देता है, वापस दूसरी मूर्ति लेता है। पर अपने जीवन काल में एक ऐसी बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है जो हजारों वर्षों तक पूजनीय रहती है। परमात्मा भी यही कर रहे हैं, बस मूर्तियों को समझ में नहीं आ रहा है। मूर्तियां कहती है, पत्थर कहते, बाबा इतना सख्त क्यों है पता नहीं। समझ की बात है बच्चे। मूर्तिकार के बच्चे बनना है या मूर्तिकार की मूर्ति बनना है, चॉइस इज योर्स। मर्जी आपकी, क्या बनना है, बच्चे या मूर्ति। बच्चे बनोगे तो मूर्ति नहीं बन सकती, और मूर्ति बनना है तो बच्चे नहीं बन सकते। दोनों में से एक, या तो बाप या रुद्र। चॉइस इज योर्स। आगे आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे, जो बनना है बनो। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह रे मैं आत्मा वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,